गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम। और रोम में आप 24 आवर्स में सब कुछ देख सकते हो। मैं अगर प्रैक्टिकली आपको आंसर करूँ, नॉट रियली, बट क्या आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो एक होलसम तरीके से? डेफिनेटली यस। सो कम ऑन ओवर, थोड़ी सी प्रिपरेशन और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट के साथ लेट मी शो यू कि 24 आवर्स में आप रोम में रोमिंग कैसे कर सकते हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरनली कम्यूट करने के लिए आप बसेस यूज कर सकते हो। यू कैन सी हाउ डेंस द बस नेटवर्क इज इन रोम। सो लेट्स बिगिन आवर डे इमर्सिंग इन द रोमन हिस्ट्री। अगर आप मल्टीपल डेज के लिए रोम में हो, देन यू कैन यूज डिफरेंट रोम पासेस, जिसका यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिया है। बट टाइम इज टू गेट इनटू आवर फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे, glance of the Colosseum. and that's the beautiful Colosseum, the wonder of the world. आइडियली ये आपका पहला स्पॉट होना चाहिए, बिकॉज इसको एक्सपीरियंस करने में, घूमने में थोड़ा टाइम लगेगा, अबाउट 1.5 to 2 hours बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड इनसाइड। फर्स्ट यहाँ से देखो, ये हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड इट वॉज दैट बिग बैक इन द डे। एज अ फर्स्ट टाइम विजिटर, ये वो मॉन्यूमेंट है जो अभी तक हमारे हिस्ट्री बुक्स में था, एंड सडनली द हिस्ट्री हैज़ कम टू लाइफ. It is a beautiful feeling to just see it for the first time. Important thing to note कि आपको यहाँ ज़्यादा एडवांस में आने की ज़रूरत नहीं है, because you are allowed to enter only when it's your time to enter, basically as per your time slot. So हम just enter कर चुके हैं, and चलो चलते हैं अंदर. Check this out. 50,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम, जो 2000 साल से भी पहले बनाया गया था, जहाँ पे ग्लेडिएटर वॉर्स हुए थे. आई मीन, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. स्टैंड स्टिल बियॉन्ड ऑल द अर्थक्वेक्स एंड एवरीथिंग दैट गोज बाय. ये जो एक एक ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पे हर जगह रोमन गॉड्स और गॉडेसेस के स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जो कुछ लड़ाइयों में और कुछ वक्त के साथ डिस्ट्रॉय हो गए. और यहाँ पे ये सीक्रेट टनल्स भी हुआ करती थी, जो अब कुछ लेवल तक ठीक है, कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी है. कोलोसियम की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच चलना, मतलब जैसे कि लाखों इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, इसके पीछे की कहानियाँ और बहुत सारे लोगों की लाइफ के बीच से निकलना. यहाँ पे सिर्फ ग्लेडिएटर वॉर्स नहीं हुए थे. उस ज़माने में यहाँ पे वाइल्ड एनिमल हंट हुआ करते थे, मॉक नेवल बैटल्स होते थे, पब्लिक एग्जीक्यूशन स्टेज किया जाता था, और माना जाता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पे मरे होंगे ये सारे ऑपरेशंस के दौरान. ऑलमोस्ट अबाउट 2 घंटे के बाद वी प्लान टू एग्जिट द कोलोसियम, gathering all the feelings and all the historical vibes जो यहाँ की थी. कोलोसियम से ही लगा हुआ है रोमन फोरम और पैलेंटाइन हिल. बेसिकली आपके टिकट में ही इंक्लूड हो जाता है इफ़ यू आर टेकिंग द प्रॉपर इंडिविजुअल होल टिकट. सो इट्स टाइम टू वॉक टूवर्ड्स दैट. ये क्यू अंदर जाने के लिए लगी हुई है, एंड व्हेन यू आर हियर जस्ट गेट यूज्ड टू क्यूइंग अप. रोमन फोरम एंड पैलेंटाइन हिल का काफ़ी पॉलिटिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस रहा है. यहाँ से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएगी. पैलेंटाइन हिल से आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है. वन गुड थिंग इज़ कि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, सो यू कैन चिल अ बिट, थोड़ा बैठ सकते हो यहाँ पे आफ्टर द इंटेंस वॉक ऑफ द कोलोसियम. यहाँ से हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ. रोम में चारों तरफ चलना अपने आप में एक बड़ा सा ही डिफरेंट फीलिंग है, बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़ी और मैग्निफिसेंट हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो आज के डेट में भी सेंट्रल रोम में दिखाई देती है, with some trees like this, makes the entire feeling and the vibe around the city very interesting.
पूरे रोम में कॉबलस्टोन पाथवेज है, सो डू वेयर कंफर्टेबल शूज़ ताकि आपका वॉकिंग एन्जॉयबल रहे। आज के डेट में रोम का वेदर समर्स में 35 तक जा सकता है एंड बाकी टाइम में इट रिमेन्स प्लेजेंट विद इन 15-17। कोई नई बिल्डिंग भी बन रही होगी तो आपको सेम टाइप की कलर पैलेट में दिखाई देगी, ताकि आपको जब पूरे शहर में घूम रहे हो तो सेम टाइप का हिस्टोरिकल वाइब आज भी दिखाई देगा। हमने लिया एक यमी सा जेलाटो ब्रेक। अनडाउटेडली जेलाटो के जितने फ्लेवर्स मैंने रोम और इन जनरल इटली में देखे हैं उतने कहीं नहीं देखे। Yummylicious, mouth-watering gelatos. Surely जब मैं नेक्स्ट टाइम रोम विजिट करूँगी तो आई जस्ट वॉन्ट टू वॉक अराउंड दिस सिटी, बिकॉज ये वो शहर है जहाँ पे सिर्फ चलते जाओ और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलते चलते हम पहुँच गए हैं त्रेवी फाउंटेन में। यस, द मोस्ट पॉपुलर त्रेवी फाउंटेन। एनी टाइम ऑफ द ईयर आपको यहाँ पे काफ़ी क्राउड दिखेगा। और रोम में एक चीज़ काफ़ी एविडेंट है कि अगर आपको जहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ दिख रहा है, मतलब दैट इज़ दोज मोस्ट टूरिस्टी प्लेसेस। एज अ फर्स्ट टाइमर यू डू वांट टू विजिट देम, सो हियर वी आर। इसके बाद हम लेते हैं एक मस्त सा पिज़्ज़ा लंच ब्रेक। और आपके लिए मनी सेविंग टिप है कि कोई भी टूरिस्टी प्लेस के आसपास के रेस्टोरेंट में मत खाना, यू विल पे मोर। और फिर वहाँ से चले जाते हैं स्पेनिश स्टेप्स के साइड। ये देखो, ये भी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट एंड लुक एट द क्राउड दैट्स गैदर्ड। अगर आप रोम गए हो तो एज अ फर्स्ट टाइमर आपको रोम कैसा लगा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वन थिंग टू नोटिस, ये सारे प्लेसेस काफ़ी वॉकेबल डिस्टेंस पे है, सो दैट मेक्स इट ईजी टू कवर देम। और यहीं पे बैठ के मैं एंजॉय करती हूँ दी वर्ल्ड फेमस डिज़र्ट दिस यमी तिरामिसू ऑफ पॉम्पी। और मेरे आसपास बेघर बैठी दुनिया। Everyone seems homeless, but they are tourists just like me. Okay, check this. ये डियोर है रोम का और ये भी एकदम हिस्टोरिक कलर्स में पेंटेड है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हर नई बिल्डिंग भी सेम कलर पैलेट फॉलो करती है। स्पेनिश स्टेप्स की भीड़ की गलियों से निकलते हुए हम पहुंच जाते हैं पैंथियन की तरफ। यहाँ इसकी अपनी अलग भीड़ है, हर मॉन्यूमेंट की अपनी अलग भीड़ है बेसिकली रोम में। इसको रोमन एम्पायर हेड्रियान ने बनाया था एंड बनाने के बाद से 2000 साल तक ऑपरेशनल रहा। ये माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटैक्ट मॉन्यूमेंट है। पैंथियन का सच मतलब होता है टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स, लेकिन इसको 609 एडी में चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था एंड दैट्स व्हाट इट इज़ करेंटली। पैंथियन के जस्ट पास में है एक ब्यूटीफुल चर्च। ये इतना टूरिस्टी नहीं है, या बोलोगे लिस्ट ऑफ टूरिस्टिक प्लेसेस में लिस्टेड नहीं है, बट दिस वाज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चर्च जो हमने रोम में विज़िट किया। ओवरडोज ऑफ हिस्ट्री को फील करते हुए, ये रोमन लेटर्स को यहाँ पे क्रॉसिंग में पढ़ते हुए, इट वॉज द टाइम कि हम अपनी इवनिंग को एंड करें इन दी वेटिकन सिटी। एज सच हमने वेटिकन सिटी पहले भी घूमा है अंदर जाके, बिकॉज वी आर स्टेइंग क्वाइट नियर टू इट। सेंट एंजेलो ब्रिज जो बना हुआ है टाइबर रिवर पे, इससे होते हुए ही सेंट एंजेलो कासल है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है अलॉन्ग विथ वेटिकन सिटी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो टू सी डिटेल वीडियो ऑन वेटिकन सिटी, स्क्रीन में भी आपको लिंक दिख रही होगी उस वीडियो की, आप उस पर जाके देख सकते हो। इवनिंग में वेटिकन सिटी इतना ब्यूटीफुल लगता है और यहाँ के कुछ नाइट चर्चेस आर सो पीसफुल एंड ब्यूटीफुल टू विज़िट। ये एक बिज़ी रोम डे को परफेक्ट रिलैक्सिंग एंडिंग देता है।
That's all from this video guys. If you have any questions आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो. I shall see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.